हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन। ये क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में आज ये मेरा लगभग 17वां या 18वां लेक्चर होगा, जो भी है हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे उसको। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि फलनों के संयोजन को, यानी कि दो या दो से अधिक फलनों को कैसे ऐड करते हैं, यानी कैसे मिला देते हैं, उन पे हमने बात किया था और एग्जाम्पल भी उसमें हमने दे दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके सिलेबस में ये पहले जो पुरानी बुक हुआ करती थी 1-2 साल पहले, उसमें ये इसके लिए एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, पर अब की बार जो है एक्सरसाइज नहीं है, बस एग्जाम्पल्स ही पर ये टॉपिक है। तो एग्जाम्पल्स करवाऊँगा और इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्ले लिस्ट में मेरा रिलेशंस एंड फंक्शन का एक तरफ से सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाएंगे क्लास 12 के प्ले लिस्ट में, तो आप वहां से एक तरफ से वीडियो को देखते हुए आए, ताकि ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो इनवर्टिबल फंक्शन क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन क्या है। तो कोई भी फंक्शन जो कि डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन होता है, तो उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि उसका प्रतिलोम फलन भी अगर है, तो कैसे हम जानेंगे कि कौन प्रतिलोम फलन होगा। तो उसके लिए आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f, और जो कि डिफाइन है कुछ x to y, ऐसे मान लीजिए डिफाइन है। और या हम ऐसे कह देंगे इसको दूसरे शब्दों में बोलने का मतलब यह होगा, हम ऐसे कोई फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है जो कि है 4x प्लस में कितना 8। अब ये एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में x की वैल्यू को कुछ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 4, देन वी गेट, क्या पाएंगे हम, f4 इज इक्वल टू 4 × 4 प्लस में कितना 8, और 4 4 जो 16 हो जाएगा, और 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यानी कि f4 की वैल्यू 24 के बराबर आ गई। f4 का मतलब ये हुआ कि इस दिए गए फंक्शन f(x) में जब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 24, यानी कि x बराबर 4 पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का जो मान है वो 24 के बराबर है। अब अगर मुझे एक दूसरा ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसमें x की जगह पे 24 रखें और मुझे वापस से 4 मिल जाए, तो वो वाला जो फलन होगा वो इस f(x) फलन का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। और जिस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है उसी फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए, मतलब कोई ऐसा फलन जिसमें x बराबर 24 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाए, तो वह फंक्शन जिसमें x की वैल्यू 24 रखने से 4 मिला है, वही इन्वर्स कहलाएगा। तो वह फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होगा, किसका, इस f(x) फंक्शन का। किसका होगा, f(x) फंक्शन का इन्वर्स कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम फलन बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो प्रतिलोम फलन कौन होगा कि जिस फंक्शन में x की वैल्यू 24 रखें और वापस हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, तो वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होगा, जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों होते हैं, जो फंक्शन आच्छादक और एकैकी दोनों होते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आच्छादी फलन कहते हैं। इसका मतलब जो फलन आच्छादी होते हैं, आच्छादी कहने का मतलब ये हुआ जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, वह फलन आच्छादी होता है। और जो फलन आच्छादी होता है उसका व्युत्क्रम फलन, यानी कि वह फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। यानी कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मीन्स 1 1 एंड ऑन2 बोथ होता है,
उसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है। और जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये सब बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि उसी फंक्शन का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। और बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है, बाइजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं आच्छादी, क्या बोलेंगे इसको, आच्छादी कहते हैं, जो कि 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। यानी कि एकाएकी भी होता है वो, या एकाएक भी होता है और आच्छादक भी वो होता है। तो वह जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो आइए इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन को लिख देते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फंक्शन वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, उसको कैसे प्रूव करते हैं, क्या तरीका है निकालने का, उसको आइए देखते हैं। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल देखने के लिए हम उसके GOF को निकालेंगे, यानी कि गॉफ को निकालेंगे और फॉग को निकालेंगे। अगर गॉफ फंक्शन x के बराबर हो जाए और फॉग फंक्शन y के बराबर हो जाए तो वह जो फंक्शन होगा वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इट मीन्स वह फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये बात भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने समझाया कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स कौन होता है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ। आइए डेफिनेशन को लिख देते हैं। क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन, आप लोगों ने समझ लिया। अब अगर समझ लिया तो लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए फंक्शन is called invertible function, या यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे। ए फंक्शन मतलब एक फंक्शन हम लिख देते हैं। फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, x to y है, इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन if there exists a function gy to x such that f of g, it means fog, is equal to iy and g of f is equal to ix, then function fx is invertible and it shows that f इन्वर्स। अब यानी कि हिंदी में इस बात को समझाऊं तो मतलब निकल के आएगा कि एक कोई फंक्शन है f(x) जो कि x to y डिफाइन है, वो एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक दूसरा फंक्शन जो कि y to x डिफाइन है वो इस प्रकार से हो कि फॉग आई वाई के बराबर हो जाए और गाफ आई एक्स के बराबर हो जाता है, तो वह जो फंक्शन होगा वह एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो आपको ये समझना यानी कि करना क्या है, आपको फॉग दिए गए फंक्शन का फॉग निकालेंगे और गाफ निकालेंगे। अगर फॉग y के बराबर, यहाँ पे सिर्फ y भी लिख सकते हैं, ये जो आई वाई है इसको सिर्फ y कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, इसको बोल देंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है, ठीक। और इसको f इन्वर्स से दिखाते हैं, यानी कि जो दूसरा वाला फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए ये दूसरा वाला पहला वाला फंक्शन एफ एक्स, यानी कि लेट फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है
यानी कि जिसका इन्वर्स निकालना है, जिसको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, उसको f(x) कह देंगे। अब एक दूसरा फंक्शन g(x) होगा, या इसको ऐसे कह देंगे कि इस f(x) फंक्शन को सबसे पहले f(x) फंक्शन में क्या करेंगे, एक बार जो है यहाँ से गाफ निकालेंगे, एक बार क्या निकाल लेंगे, फॉग निकालेंगे। अगर गाफ जो होगा वो x के बराबर आ जाए, फॉग y के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन f(x) हो जाएगा तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो ये जो दूसरा वाला फंक्शन होगा g, दूसरा वाला जो फंक्शन g होगा वही उसका इन्वर्स होगा। यानी कि g को लिख सकते हैं f इन्वर्स। और ये g वाला फंक्शन कैसे निकलेगा, ये जो f(x) फंक्शन है ना, जैसे मान लीजिए f(x) बराबर आपका हो गया 4x प्लस में 3। अब ये f(x) की वैल्यू है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि f(x) को आप जानते हैं कि इसको y भी कह सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4x प्लस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये f(x) लिखा ना x के टर्म में, तो ये आपका f(x) वाला फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन है, f(x) फंक्शन है ये, ध्यान से देखते चले जाइए। अब इस फंक्शन में f(x) की जगह पे y रख दीजिए, मतलब आप लोग रख दीजिएगा, और इस x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। x की वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, y के टर्म में निकालेंगे। तो बताइए ज़रा x बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा y माइनस 3 और अपान में कितना 4। अब इस x वाले फंक्शन को, जैसे f(x) वाले को y बोल दिए थे, यानी कि y को f(x) बोले थे, वैसे x को बोल देंगे gy। क्या बोल देंगे, gy। तो ये जो gy फंक्शन है, ये मतलब आपको करना ये है कि x की वैल्यू निकाल लेनी है y के टर्म में, और उसको आप gy फंक्शन कह देंगे। अब अगर gy फंक्शन, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, यानी कि गाफ और फॉग निकालेंगे, अगर ये इन्वर्टिबल हो जाएगा तो ये वाला जो gy जो फंक्शन निकल के आया है, यही आपका f(x) फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये और भी सरल कैसे बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल अभी मैं जब करवाऊँगा तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो नोट कर लीजिएगा इतना आप लोग। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 आपकी बुक में है। कह रहा है कि लेट f सच दैट, यानी सच दैट नहीं, f एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर टू y डिफाइंड है, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इक्वल टू y इज बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंगिंग इन n सो दैट f इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड फाइंड द इन्वर्स। और इन्वर्स भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लेट f, अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू y डिफाइन, और y के बारे में इसने बता दिया है कि y जो वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी कि अगर देखा जाए तो ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब आगे कह रहा है कि y की वैल्यू ये है, और y x जो वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे डोमेन है नेचुरल नंबर ही। तो x क्या है, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, उस डोमेन से आएगी, डोमेन नेचुरल नंबर है ही। अच्छा एक बात और, अब तक आप लोगों ने जितने फंक्शन मतलब आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है डोमेन यानी कि प्रांत टू को डोमेन, यानी कि जो फंक्शन होता है वो डोमेन टू को डोमेन होता है, यानी कि सह प्रांत होता है। पर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, यानी कि 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो को डोमेन है वो रेंज की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और हम सभी को मालूम है कि इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है, यानी कि वो आच्छादक भी होता है और एकाएक भी होता है। इसका मतलब है कि वो जो सेट बी है ना, वो जिसमें को डोमेन मौजूद होते हैं, वो पूरा का पूरा रेंज बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हो कि कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसको आप लोग कह सकते हैं कि वह जो फंक्शन होगा वो डोमेन टू रेंज भी आप उसको लिख सकते हैं, यानी कि डोमेन टू रेंज भी वो डिफाइन हो सकता है। तो डोमेन टू रेंज भी डिफाइन हो सकता है, यानी कि आप चाहे उसको डोमेन टू रेंज बोल दीजिए अगर वो बाइजेक्टिव है तो, या फिर वो जो है ऑन टू है तो उसको आप डोमेन टू रेंज भी कह सकते हैं, या फिर डोमेन टू को डोमेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये फंक्शन जो है ना ये डोमेन टू रेंज बता दिया है, और रेंज के बारे में इसने बता दिया है कि जो रेंज होगा वो रेंज जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो y की वैल्यू हो 4x प्लस 3 के क्या है बराबर। सही देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि यही y तो है ना, क्योंकि f(x) को हम लोग क्या कहते हैं, y ही कहते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन सॉल्यूशन देखिए इसका आप लोग, ये जो फंक्शन f है नेचुरल नंबर टू y, इसका मतलब ये डोमेन टू
कोडोमेन नहीं, डोमेन टू रेंज है ये, यानी कि प्रांत से परिसर को ये डिफाइन किया गया है और कर सकते हैं अगर वो 1-1 फंक्शन है तो, या ऑन-टू फंक्शन है तो प्रांत से परिसर में भी वो डिफाइन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो डोमेन होता है वो कोडोमेन के क्या हो जाता है, सॉरी जो रेंज होता है वो कोडोमेन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, इसने वाई के बारे में सब कुछ बता दिया है और वाई यहाँ पे रेंज है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि ये जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है। और अभी हमने आपको बताया कि इन्वर्टिबल फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर शोज इन्वर्टिबल फंक्शन, फॉर शोज इन्वर्टिबल फंक्शन we have to prove, मतलब हमें प्रूफ करना होगा क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा ग्राफ वो आई एक्स के बराबर हो जाए, या इसी को कह देंगे जो ग्राफ है वो एक्स आ जाए एंड जो फाग है वो आई वाई और फाग वाई के बराबर। तो चाहे इसको बोल दीजिए चाहे इसको बोल दीजिए, दोनों बात सेम ही होगी। आई एक्स का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ठीक, तो एक्स के बराबर लेके आ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आता है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप समझ गए हैं कि इसके बराबर हमें लेके आना है, तो कैसे करेंगे। तो एफ एक्स आपका दिया गया है, किसके बराबर है, ये 4x + 3 के बराबर है ना ये एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को लिख देंगे क्या, सबसे पहले लिख देंगे वाई, क्या लिख देंगे इसको, वाई। तो वाई एफ एक्स एक फंक्शन हो गया, क्योंकि भाई देखिए ग्राफ और फॉग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन को मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे दो फंक्शन चाहिए। तो एक फंक्शन तो एफ एक्स = 4x + 3 है, और दूसरा फंक्शन भी तो हमें चाहिए जो कि जी एक्स या जी वाई कह देंगे, उसको जी वाई कह देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स को हम लोग लिख देंगे वाई, और तो ये बन जाएगा 4x + 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका ये फंक्शन तो ये हो जाएगा। अब ये दूसरा फंक्शन निकल रहा है, क्योंकि दो फंक्शन होगा तभी ग्राफ और फॉग निकाला जा सकता है। अब y कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले 4x बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा y - 3 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y - 3 और अपान में कितना आ जाएगा 4। जैसे हमने fx को y कह दिया तो इसका उल्टा भी होगा, यानी कि y को fx कह दे रहे हो, इसी प्रकार से x को gy कह दिया जाता है। तो gx को x को आप क्या कह देंगे, gy। अब ये gy एक दूसरा फंक्शन हो जाएगा, जबकि y - 3 और अपान में कितना है 4, इसको साफ साफ लिख देंगे। तो gy की वैल्यू निकल के आ जाएगी y - 3 और अपान में कितना 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने के लिए इस fx से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में, ताकि मेरे पास कितने फंक्शन आ जाए, दो। तो दो फंक्शन बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और हमें कैसे मालूम मुझे दो फंक्शन चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ग्राफ और फॉग निकालने हैं। ग्राफ और फॉग तब पॉसिबल है जब दो फंक्शन होंगे और उनको मिला देंगे। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली है। अब यहाँ से दो फंक्शन आ गया, अब हम ग्राफ और फॉग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे ग्राफ को, फिर निकाल लेंगे फॉग को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ग्राफ को हम सभी जानते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ को लिखते हैं g(f(x), ऐसे लिख देते हैं। तो g तो ऐसे ही ठीक है, और f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए f(x) की जगह पे क्या लिख देंगे, तो f(x) आपका है 4x + 3, कितना है 4x + में कितना 3। तो जहाँ f(x) लिखा था उसकी जगह पे कितना लिख दिया, 4x + 3। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते चले जाइए, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है gy = y - 3 अपान में 4। अब ध्यान से देखिए इसको, अब क्या कर देना आपको, करना ये है कि देखिए यहाँ पे y लिखा था तो यहाँ पे y आ गया। अब यहाँ पे y के जगह पे कितना आ गया है, 4x + 3 आ गया है। तो उस फंक्शन में जहाँ पे y आएगा वहाँ पे 4x + 3 कर देंगे। इन दोनों को कंपेयर करिए बढ़िया से, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, gy जो है वो बराबर है y - 3 और अपान में कितना 4। तो देखिए gy
यानी कि y की जगह पे कौन आ गया, अगर y की जगह पे t रखोगे तो यहाँ t आ जाएगा, p रखोगे तो p आ जाएगा, c रखोगे तो c आ जाएगा। वैसी प्रकार से y की जगह पे 4x प्लस 3 आ गया है। तो इस फंक्शन में अब y की जगह पे कितना रख देंगे, 4x प्लस 3, यहाँ पे लिख ही देते हैं। अब पुट कर देना है y इक्वल टू 4x प्लस में 3 इन जी वाई फंक्शन, इन जी वाई फंक्शन पुट कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बताइए अब आप लोग। तो ये जो जी ओ एफ निकल के आ रहा है वो क्या होगा, जी जब यहाँ पे y की जगह 4x3 रख दीजिए तो 4x प्लस में 3, यहाँ y था और माइनस में कितना आ गया 3 और अपान में कितना आ गया 4। अब देखिए 3 कैंसिल, तो जी ओ एफ किसके बराबर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 4x अपान 4 के, 4 से 4 कैंसिल, तो जी ओ एफ निकल के आ गया x के बराबर। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जी ओ एफ है वो i और x के बराबर हो गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x आ गया। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, अब हम दूसरी चीज़ निकालने जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो ध्यान से देखिएगा। ग्राफ को लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी तो वैसे ही ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे जो कि ये है। अब यहाँ से कंपेयर करिए, हमारा जो मेन फंक्शन है वो ये है। अब इस मेन फंक्शन में देखिए ये जी वाई के जैसा इसको रीड करेंगे, ये जी वाई इतना है तो वाई की जगह पे अब देखिए कैसा है, बढ़िया से फेल करने की कोशिश करें। तो जी वाई ऐसे इसको पढ़ेंगे, जी वाई, वाई की जगह पे कौन है 4x प्लस 3 है, तो फंक्शन में y की जगह पे 4x प्लस 3 रख देंगे तो यहाँ से ये आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, ग्राफ हो गया, अब निकालेंगे फॉग, इसको मिटा के यहाँ से निकाल देते हैं फॉग। क्या निकालेंगे, फॉग। फॉग हमें मालूम है, फॉग को लिख देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिखेंगे, नहीं यार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या होता है फॉग। आप y भी कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखिए जी वाई लिखा, अगर x रख देंगे तो ये x में तब्दील हो जाएगा, y रख देंगे तो y में ये चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं तो जी ऑफ y हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर है, y माइनस 3 के बराबर है और अपान में कितना है 4 है। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, ये देखिए ये जी वाई की वैल्यू है, तो जी वाई की वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पे रख दी। अब इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड कर देंगे एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 4x प्लस 3 के बराबर है, यानी कि x की जगह पे कौन आ गया है y माइनस 3 अपान 4 आ गया है। तो यानी कि पुट कर देंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपान में 4 इन एफ एक्स फंक्शन। तो एफ एक्स फंक्शन में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। समझे, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अब यहाँ पे कौन सी स्टेज बन गई है, यहाँ पे बन गई है एफ एक्स, ऐसे पढ़ेंगे इसको, देखिए एफ एक्स, ये भी क्या है एफ एक्स। अब इसी फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, इसी एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे वाई माइनस 3 अपान में 4 रख देंगे। तो रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ये जब रख देंगे तो ये निकल रहा है फॉग, फॉग इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे वाई माइनस में 3 और अपान में कितना 4 और माइनस में कितना प्लस में कितना 3, यही रखना है बस। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यह बच गया y माइनस 3 प्लस में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा y के। तो फॉग जो है वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। इसी चीज़ को ऐसे ही लिख देंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। तो हमने देखा कि ग्राफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर, फॉग ऑफ वाई वाई के बराबर। इस प्रकार से हम कह देंगे हेंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है, जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है वही फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस, इसको मिटा देते हैं, कह देंगे हेंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, यानी कि जो फलन है
व्युत्क्रमणीय है, फलन व्युत्क्रमणीय है। अब अगर ये फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, करेगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका इन्वर्स हम आपको निकाल के बता देते हैं। हमने आपको बताया था ना कि इन्वर्स वही जी वाई वाला फंक्शन होता है, जो दूसरा वाला फंक्शन है जी वाई एफ एक्स का, वो इन्वर्स कहलाता है। तो जी वाई फंक्शन कौन सा है, तो इसको ऊपर मिटा देते हैं और यहाँ मिटा देते हैं। अब इन्वर्स निकाल के दिखा देते हैं। यही तो फंक्शन था जी वाई, यही तो था जी वाई। यही जी वाई जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एफ फंक्शन का क्या होगा, इन्वर्स। यहाँ पे लिखेंगे, इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, तो इन्वर्स फंक्शन को किससे दिखाएंगे, जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स, या फिर ऐसे कह देंगे जी वाई इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स। तो जी वाई की वैल्यू किसके बराबर है, y-3, या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कह देंगे, y की जगह पे आप x भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जी वाई बराबर अगर ये है तो जी एक्स बराबर कितना होगा, x की जगह पे क्या रख देंगे, y। तो आप ऐसे कह दीजिए इसको सीधा सीधा, तो एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे, हाँ, जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x-3 और अपान में कितना 4। देखिए ना, यहाँ पे अगर x रखेंगे तो x लिख दिया जाएगा, y रखेंगे तो y लिख दिया जाएगा, t रखेंगे तो t लिख दिया जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो एफ इन्वर्स x यानी कि जो एफ इन्वर्स x आया है वो x-3/4 के बराबर है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका इन्वर्स फंक्शन ये होगा। तो इन्वर्स फंक्शन वही दूसरा वाला फंक्शन होता है, जो एफ एक्स दिया होगा, एफ एक्स आप जी वाई निकालेंगे या जी एक्स भी कह देंगे इसको। हालांकि यहाँ पे जी वाई निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको फाग को वाई के बराबर दिखाना है ना। तो फाग को वाई के बराबर दिखाएंगे, तो इसलिए इसको जी वाई नाम देंगे। बाद में इसको चेंज कर लीजिएगा, बाद में इसको क्या कर लीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। क्योंकि अब हमने आपको बताया था ना कि x की वैल्यू को 4 रखते हैं तो 24 आया। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें x की वैल्यू को 24 रखे तो 4 मिल जाए। x की वैल्यू दोनों जगह रख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे जो जी वाई है यहाँ पे जी एक्स कर दीजिए जब इन्वर्स निकालने जाएँ तो यहाँ पे जो भी रखेंगे यहाँ चेंज हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जी एक्स बराबर वाई की जगह पे एक्स रख देंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब उसके बाद जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसके लिए हम अगले लेक्चर बनाएंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।